नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए जो अपने 150 प्रश्नों के कंप्लीट मॉडल पेपर चल रहे थे, उसका ये दूसरा मॉडल पेपर है। 2 दिन आपको वीडियो नहीं मिला, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आज 150 प्रश्न हल करेंगे और 150 में से आपके कितने सही होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले मनोविज्ञान को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? अदृश्य अवस्था, लैंगिक अवस्था, मुख्य अवस्था, जननेंद्रिय अवस्था। तो साथियों, फ्राइड ने जो मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है उसमें अंतिम अवस्था कौन सी है? जननेंद्रिय अवस्था है साथियों। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? आत्मनिर्भरता की भावना, भाषा का विकास, घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता, समूह में खेलना। तो साथियों, कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? इसका राइट आंसर रहेगा घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, अभिवृद्धि की क्या विशेषता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। अभिवृद्धि की क्या विशेषता है? तो साथियों, राइट आंसर रहेगा अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, जबकि विकास जो है निश्चित दिशा में होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, नव्य फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक एरिक्सन ने सामाजिक विकास की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? तो एरिक्सन का मॉडल आपने पढ़ा है, कितनी अवस्थाएं बताई है साथियों? 8 अवस्थाएं बताई है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? तो सीधी परिभाषा है, जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था, ये किलपैट्रिक ने कहा है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। छठे प्रश्न का राइट आंसर रहेगा अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 7 है, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि जो बच्चे हैं सभी बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो साथियों, राइट आंसर रहेगा कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। एक शिक्षक किसके द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है? तो राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की या नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। तो साथियों, क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने आदि की जो प्रक्रिया है उसे अभिप्रेरणा कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है तो यह क्या कहलाता है? जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है तो साथियों ये अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, शारीरिक रचना के आधार पर शेल्डन द्वारा बताए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। तो शेल्डन ने कौन सा नहीं बताया साथियों? बहिर्मुखी जो है युंग या जुंग ने बताया है, बाकी गोलाकार, आयताकार, लंबाकार शेल्डन ने बताया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भुलाने का प्रयास करता है इसे कहते हैं। तो बलपूर्वक भुलाना इसे साथियों दमन कहते हैं। क्या कहते हैं? दमन कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, एक बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है? एक बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? तो राइट आंसर रहेगा साथियों अनुदेशनात्मक अधिगम। डी ऑप्शन। अगला है, बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने और तर्क करने की योग्यता है। यह परिभाषा किसने दी है? बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने और तर्क करने की योग्यता, ये परिभाषा साथियों बर्ट की है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, जॉन बी कैरोल द्वारा बताए गए बुद्धि के त्रिस्तरीय मॉडल का स्तर नहीं है। सामान्य, विस्तृत, ठोस या संकीर्ण।
तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन, ठोस। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा बालक विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, या ये सभी? तो सारे के सारे साथियों जो है विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का प्रमुख गुण क्या है? आत्मविश्वास, सहनशीलता, दोनों, या निर्णय शक्ति का अभाव? तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के ये दोनों ही लक्षण हैं, आत्मविश्वास और सहनशीलता। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कार्य बाल अपराधी का नहीं है? तो बाल अपराधी का कार्य नहीं है, उद्देश्य के लिए भटकना ये नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, टॉरेंस परीक्षण का संबंध है सृजनशीलता मापन से, बुद्धि मापन से, व्यक्तित्व मापन से, या विकास के मापन से? टॉरेंस परीक्षण का संबंध सृजनशीलता के मापन से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 20 है, सृजनशीलता की क्या विशेषता है? मौलिकता, नवीनता, जिज्ञासा, उपरोक्त सभी? तो ये सारी की सारी विशेषताएं सृजनशीलता की है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के बालकों को पढ़ाने में किया जाता है? तो ब्रेल लिपि का साथियों प्रयोग जो है वह अंधे बालकों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, छोटी कक्षा में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए, किसे? छोटी कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? तो साथियों कहानी कथन को राइट आंसर रहेगा। सी ऑप्शन। अगला देखिए 23वां, कक्षा की बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? 4 विकल्प आपके सामने हैं। कक्षा की बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो साथियों कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए। बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 24 है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्न में से किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए? बताइए, शिक्षण प्रक्रिया में किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए? तो साथियों राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। सी ऑप्शन सही है। अगला है, शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? रोचक और सार्थक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 26 है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? बताइए, 4 विकल्प आपके सामने हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार करना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, भारतीय संविधान के तहत किसको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है? आरटी, ये आपने पढ़ा होगा, आरटी 2009 किसको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी गई है? तो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत कौन सा नहीं है? कौन सा मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है ये बताना है। बताइए, 28 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? तो साथियों 28 का राइट आंसर रहेगा शिक्षा अंग्रेजी भाषा में देना, ये सिद्धांत नहीं है। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? तो साथियों 3 प्रकार के चर होते हैं। और पाठ्यक्रम किस में आएगा? तो साथियों किस में आएगा? मध्यस्थ चर में आएगा साथियों। आश्रित चर जो है छात्र होता है, स्वतंत्र चर जो है शिक्षक होता है। ठीक है साथियों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 30 है, शैक्षिक मूल्यांकन में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? शैक्षिक मूल्यांकन में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो साथियों शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 30% साइकोलॉजी के आपके पूरे हो गए। 30 में से कितने और बता दीजिएगा। आगे हिंदी भाषा प्रथम के रूप में देखिए, अंतर्निहित शब्द में कौन सी संधि है? अंतर्निहित शब्द में आपको संधि बतानी है। तो साथियों क्या हो जाएगा? अंतः प्लस निहित, अंतर्निहित विसर्ग संधि है। डी ऑप्शन सही है। अगला है, मुरलीधर में कौन सा समास है? मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला कौन? श्री कृष्ण। ठीक है, अलग अर्थ निकल रहा है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सी ऑप्शन। अगला है, कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? अंतर्निहित, माखन, सानिध्य, कर्तृत्व। तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? माखन हो जाएगा साथियों। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 34 है, निम्न शब्दों में से किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है?
दो प्रत्ययों का प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा अलौकिकता, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्न में से यमुना नदी के किस पर्यायवाची शब्द का प्रयोग गद्यांश में हुआ है? यमुना के किस पर्यायवाची का प्रयोग जो है वो इस गद्यांश में हुआ है? तो साथियों आप गद्यांश देख सकते हैं। राइट आंसर क्या रहेगा आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं बिल्कुल। चलिए आपको मिल गया होगा साथियों। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? इसका राइट आंसर रहेगा कालिंदी, ऑप्शन नंबर बी। आगे फिर से गद्यांश आपको पढ़ करके आंसर देने हैं। यह गहरी एकाग्रता की स्थिति है। इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में लिखने पर क्या रूप बनेगा? यह गहरी एकाग्रता की स्थिति है, इसको सामान्य भूतकाल में लिखना है साथियों। तो राइट आंसर क्या रहेगा? यह गहरी एकाग्रता की स्थिति थी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है डॉट 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 और शक्ति की अक्षय धारा फूटती है, रेखांकित पद है। फूटती क्या है? सकर्मक, अकर्मक, भाववाचक या अव्यय? तो साथियों 37 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? सकर्मक, ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर की ओर चलते हैं। जल में प्रच्छन्न विद्युत को कुछ साधनों से केंद्रित करके बड़े बड़े कारखाने चलाए जाते हैं। रेखांकित पद के बारे में सत्य है। जल क्या है? पुल्लिंग एकवचन, स्त्रीलिंग एकवचन, पुल्लिंग बहुवचन, स्त्रीलिंग बहुवचन? तो बताइए जल के बारे में। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? पुल्लिंग एकवचन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है एक एक भूमि की घास इतनी शक्ति बिखरी हुई होती है। रेखांकित पद में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है ये बताना है। एक एक, इसमें ये जो शब्द लिखा हुआ है एक एक, इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगा है? ये बीच में लगा हुआ है ना। तो इसका राइट आंसर रहेगा योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, सी ऑप्शन। अगला है संसार में चतुर्दिक असीम शक्तियाँ छिपी और बिखरी हुई है। ये वाक्य किस काल में है? बिखरी हुई है। तो साथियों बिखरी हुई है आया हुआ है। राइट आंसर क्या रहेगा? आसन भूतकाल, सी ऑप्शन। अगला है किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। वाक्य किस प्रकार का है? किशन भी उत्तीर्ण होगा और हरि भी, ठीक है, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। संयुक्त और मिश्र वाक्य है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं, तो ये विशेषण उपवाक्य है साथियों, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है किस वाक्य में उपयुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा? हर्ष सूचक वाक्य, शोक सूचक वाक्य, घृणा सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य? सूचक का प्रयोग नहीं होगा साथियों। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल डी ऑप्शन, प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है? डाक के 3 पात, तू डाल डाल में पात पात, तबेली की बल्ला बंदर के सिर और चिट्ठी के पर निकलना? तो साथियों किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है? डी ऑप्शन सही रहेगा, चिट्ठी के पर निकलना। ये जो है आपका क्या है? मुहावरा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है वक्र चंद्र ही ग्रसे ने राहु से विपरीत अर्थ व्यंजना किस क्रमांक में है? विपरीत अर्थ व्यंजना किस में हो रही है साथियों? तो 45 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर की ओर। समवाय प्रणाली में शिक्षण किस प्रकार होता है? समवाय शिक्षण में जो शिक्षण होता है वो किस प्रकार होता है? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? गद्य व पद्य शिक्षण के साथ ही व्याकरण शिक्षण का ज्ञान करवाना, डी ऑप्शन। अगला है पढ़ना सिखाने के लिए सातसरी प्रणाली का निर्माण किसने किया? तो सातसरी प्रणाली आप सभी को पता है मारिया मोंटेसरी ने दी है, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। विदेशी भाषा शिक्षण, अनुवाद शिक्षण, सम्मेलन व गोष्ठियाँ या प्राथमिक कक्षाएं? तो साथियों द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र जो है वो प्राथमिक कक्षाएं नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग होती है, कौन सी? माइक्रो
टीचिंग, उसकी अवधि पूछी है, उस चक्र की अवधि कितनी होती है, तो उस चक्र की अवधि जो है साथियों वो 36 मिनट की होती है। अगला है निम्न में सर्वे सामग्री कौन सी है, तो साथियों सर्वे सामग्री कौन सी है, वाद विवाद। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अशुद्ध उच्चारण का कारण क्या है साथियों। अशुद्ध उच्चारण का कारण अक्षर ज्ञान, सामाजिक प्रभाव, वागेंद्रियों में विकार या प्रयत्न लाघव। वैसे तो सभी हैं लेकिन राइट आंसर रहेगा वागेंद्रियों में विकार, ऑप्शन नंबर सी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया है, किस आयोग द्वारा या किस समिति द्वारा, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी बल किसने दिया है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सी ऑप्शन। अगला है इकाई योजना का पद नहीं है, 4 विकल्प आपके सामने, इकाई योजना का पद कौन सा नहीं है, तो साथियों राइट आंसर रहेगा शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाएं निश्चित करना, ऑप्शन नंबर सी। आगे है न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि कौन सी है। न्यूनतम साधन है और तथ्यों का स्पष्टीकरण करना है तो कौन सी विधि है, प्रदर्शन विधि, बिल्कुल ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला है स्वगति, स्व मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि कौन सी है। स्वगति, स्व मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि आप सभी को पता है, अभिकर्मित अनुदेशन विधि है, ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला है सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, बताइए सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा शिक्षण की समय अवधि तय नहीं करें, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए 57 नंबर, वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है, किसके द्वारा। वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है श्रुत लेखन द्वारा, फ्लैश कार्ड द्वारा, अमात्रिक शब्द द्वारा, इनमें से कोई नहीं। शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास फ्लैश कार्ड द्वारा किया जाता है साथियों, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण करना क्या कहलाता है, तो जैसा का तैसा अनुकरण करना आदर्श लिखावट का, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण करना क्या कहलाता है साथियों, इसे कहा जाता है क्या, अनुलेख, ऑप्शन नंबर सी। किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा के आधार का कार्य करती है, कौन सी करती है, गठन विधि, ऑप्शन नंबर सी कर। यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा क्या, देखिए 58 नंबर को वापस देखिए, अनुलेख हो गया इसमें। चलिए, किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा का आधार जो है व्याकरण अनुवाद विधि करती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 60वां क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष होने का कारण इनमें से कौन सा हो सकता है, तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान ना होना और प्रयत्न लागू दोनों, सी ऑप्शन सही रहेगा। तो ये हिंदी के आपके 30 क्वेश्चन हो गए, कितने सही हो रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन में आपको ऐसा डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, बाकी सभी क्वेश्चन जो है सही बताने का प्रयास किया गया है। अब तृतीय भाषा संस्कृत यानी आपकी सेकेंड लैंग्वेज जो है उसके और चलते हैं। 61वां क्वेश्चन है, नहि सत्यात् परो धर्मो इत्यत्र विशेषण पदम किम अस्ति। नहीं सत्यात् परो धर्मो, इसमें विशेषण पद कौन सा है, तो साथियों राइट आंसर रहेगा परो, ऑप्शन नंबर सी। आगे है उल्लिख्यते इत्यत्र कै संधि, उल्लिख्यते में कौन सी संधि है, सचुत्व, चतुर्व, छत्व या लत्व संधि, तो लत्व संधि है, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है महाराजय, इसमें कौन सा समास है, महाराजय शब्द में कौन सा समास है, तो महाराज साथियों कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है अलभते धातु रूपम लृट लकार से उत्तम पुरुष एक वचने रूपम भविष्यति। अलभत का जो है लृट लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन रूप क्या बनेगा, ये बताना है। तो क्या बनेगा साथियों, राइट आंसर रहेगा आपका लप्शे, ऑप्शन नंबर बी। आगे है ये सत्यम परित्यजत सर्वनाम पदम किम अस्ति, सर्वनाम पद कौन सा है, तो साथियों ये राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 66 नंबर की ओर, सुधारता दीर्घ प्रकरणे अश्य विच्छेदस्ति,
सुधारता का दीर्घ प्रकरण के अनुसार कौन सा संधि विच्छेद होगा? सुधा प्लस आर्ता, ऑप्शन नंबर बी। आगे है त्यजेत इत्यत्र लकार वर्तते। त्यजेत में कौन सा लकार है? तो सामने ही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल विधिलिंग लकार है, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है संतः इति पदे वचनम वर्तते। संतः में कौन सा वचन है? तो साथियों इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, बहुवचन है। आगे है परीक्षे इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय स्थे। परीक्षे में कौन सा प्रत्यय है, उपसर्ग लगा हुआ है, क्या है इसका प्रकृति प्रत्यय, ये बताना है। तो बिल्कुल ये आया हुआ है लास्ट में, और आगे परि उपसर्ग आया हुआ है, इक्स धातु है यहाँ पर। तो साथियों कौन सा हो जाएगा? परि प्लस इक्स प्लस लेप प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए। आगे है मूढ़ है पदस्य पर्यायवाची पदम वर्तते। मूढ़ है का पर्यायवाची आपको बताना है, तो मूढ़ है का पर्यायवाची मूर्ख हो जाएगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है से अन्यस्य हेतो वसति अस्य प्रश्न शात। स के हेतो वसति, स कस्मै हेतो वसति, स केन हेतो वसति, स कस्य हेतो वसति। तो आपने कारक प्रकरण पढ़ा है। राइट आंसर क्या रहेगा? हेतो शब्द आया हुआ है तो षष्ठी विभक्ति में आता है साथियों। राइट आंसर रहेगा सह कस्य हेतो वसति, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। परोपकाराय डॉट 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 विभूति रिक्त स्थान, ये सुक्ति है। क्या है ये? सुक्ति है, इसको पूरा करना है। तो क्या हो जाएगा? परोपकाराय सताम विभूति, ऑप्शन नंबर ए। आगे वाच्य परिवर्तन का सवाल आ रहा है। गुरुः शिष्याय चपेटिकाम ददाति। वाक्य से वाच्य परिवर्तन कुरुतु। तो वाच्य परिवर्तन करना है, तो गुरु का क्या हो जाएगा? बिल्कुल गुरुणा बन जाएगा, तृतीया में जाएगा तो शिष्याय, यहाँ पर शिष्याय ही रहेगा साथियों। और चपेटिकाम, चपेटिकाम का क्या हो जाएगा साथियों? तो चपेटिकाम का स्त्रीलिंग में है तो क्या हो जाएगा? चपेटिका हो जाएगा, और ददाति का दीयते हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला है उष्म वर्णेषु नास्ति। उष्म वर्ण नहीं है, तो स है, ये आते हैं उष्म वर्ण में। सल वर्ण जो होते हैं आपके उष्म वर्ण होते हैं, ये नहीं है, ये अंत्य स्थिति में आता है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है वह मुझे पढ़ाती है। इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? वह मुझे पढ़ाती है। तो साथियों सा माम पाठ्यति, ऑप्शन नंबर बी। अगला है संस्कृत व्याकरण शिक्षण से रिद्धि विद्यते। संस्कृत व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी है? तो व्याकरण शिक्षण की आगमन निगमन विधि है, आप सभी को पता है, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशल से घटकम नास्ति। अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशल का घटक नहीं है, तो साथियों राइट आंसर रहेगा अंतर क्रियाशैली परिवर्तनम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है संभाषण से योग्यतायाः विकासे सहायक विधि अस्ति। संभाषण योग्यता का विकास करने में सहायक विधि कौन सी है? बिल्कुल राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी भाषा संसर्ग विधि। अगला है पद्य से शिक्षण विधिरस्ति। पद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? पाश्य विधि पद्य शिक्षण विधि है, बी ऑप्शन सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है छात्राणाम लेखन कौशल से मूल्यांकनार्थम किम आवश्यक। छात्रों की लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए क्या आवश्यक है? 4 विकल्प है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो साथियों राइट आंसर रहेगा शब्द चयन प्रकरण संदर्भे परिसीमित विकल्पा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है निम्नलिखितेषु अवबोधन प्रक्रिया संदर्भे वाचन कौशल से विकासार्थम किम सर्वाधिक प्रभावपूर्ण। इनमें से अवबोधन प्रक्रिया के संदर्भ में वाचन कौशल का विकास करने के लिए सर्वाधिक प्रभावपूर्ण क्या है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। 81 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। वाचन समय छात्राः पाठ्ये आगत शब्दान कथितुं समर्था भवेयुः इत्यर्थ तेषां सहाय्यम, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है श्रवण कौशल संबंध गतिविधि मूल्यांकनार्थ किम आवश्यकम। श्रवण कौशल संबंध गतिविधि मूल्यांकन में क्या आवश्यक है? तो साथियों 4 विकल्प आपके सामने हैं। 82 का राइट आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन श्रुत सामग्रीम अधिकृत्य विविध प्रकार का प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी। अगला है भाषा कौशल का क्रम बताना है। भाषा कौशलों का क्रम सभी को पता है, LSRW होता है।
तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम, डी ऑप्शन। अगला है लेखन कौशल से अभ्यासार्थम महत्वपूर्ण अस्ति। लेखन कौशल अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? व्याकरण का अभ्यास करवाना। ठीक है, 84 का राइट आंसर सी ऑप्शन। आगे देखिए, सत्र से अंत सर्वेषां कौशलानां मूल्यांकनार्थम उद्देश्य अस्ति। सत्र के अंत में सभी कौशलों का मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या है? तो साथियों 85 का राइट आंसर सी रहेगा, छात्राणाम भाषा संबंध संपूर्ण दक्षता या आंकलन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है पाठ्य वस्तु निहित विभिन्न शब्दानाम सहायेन नूतनानाम अपरिचितानाम शब्दानाम अर्थ ज्ञान प्रक्रिया केन कौशलेन संबंध। पाठ्य वस्तु निहित विभिन्न शब्दों की सहायता से नए अपरिचित शब्दों का अर्थ ज्ञान प्रक्रिया जो है किस कौशल से संबंधित है? तो साथियों 86 का राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा भाषण, ऑप्शन नंबर सी। आगे है निम्नलिखितेषु लेखन कौशल से अभिवृद्धि विषयक विधि नास्ति। लेखन कौशल की अभिवृद्धि की कौन सी विधि नहीं है? तो 87 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर बताइए। लेखन कौशल अभिवृद्धि की विधि नहीं है, 87 का राइट आंसर ध्वनि साम्य विधि रहेगा, बी ऑप्शन। अगला है युगल रूपेण कार्य व्याकरण समय उत्पन्न काचित ध्वनि प्रदर्श है। 88 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? 4 विकल्प आपके सामने हैं, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है संवेगात्मक विकासे कस्याम अवस्थायाम तीव्र परिवर्तनम भवति। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर डी। संस्कृत का अंतिम प्रश्न, बालाः सार्थक लेखन निपुणा भवेयुः इति अस्मात् पूर्वम् आवश्यकम् अस्ति चित्रकला आकृति निर्माण आदि भी गतिविधि तेषां विकास सम्यक भवेत्। भावात्मक, सुरक्षात्मक, गत्यात्मक या संज्ञानात्मक। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? चित्रकला आकृति निर्माण आदि गतिविधियां जो करवाई जाती है, तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 90 का गत्यात्मक, ऑप्शन नंबर सी। अब सामाजिक अध्ययन के सारे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों एसएसटी के 60 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की विशेषताओं में कौन सा बिंदु असत्य है? 4 विकल्प है, आपको असत्य बताना है। यदि मैं फास्ट बता रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं ऑप्शनों को। राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, 92 में जल संकट के कारण निम्न में से कौन सा कारण सम्मिलित नहीं है? जल संकट के कारण निम्न में से कौन सा कारण सम्मिलित नहीं है? 4 विकल्प है, राइट आंसर रहेगा कुशल कृषि जल प्रबंधन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, जूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः अपनाई जाती है किन राज्यों में? जूमिंग कृषि प्रणाली जो है साथियों वो कहाँ अपनाई जाती है? मणिपुर, मेघालय में अपनाई जाती है, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है एनटीपीसी द्वारा 260 मेगावाट का सौर पीवी संयंत्र राजस्थान में कहाँ लगाया गया है? तो ये राजस्थान में कहाँ लगाया गया साथियों? बड़ला, जोधपुर में लगाया गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। 95 है, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध क्या है? तो कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है अलवर साथियों, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 विकल्प है, आपको सही बताना है। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अश्क तांबे का गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था, कौन सा कथन सही है? डी ऑप्शन सही है 96 में। ठीक है, 97 देखिए, राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी है जिसने न तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और न ही उत्तरदायी शासन की स्थापना की? वह रियासत कौन सी है? तो साथियों वह है जैसलमेर रियासत, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राजस्थान के किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है? सभी को पता है जमीन का जेवर जूनागढ़ बीकानेर वाला किला है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 99 नंबर है, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। बोली एवं क्षेत्र के संबंध में गलत आपको बताना है, तो राइट आंसर रहेगा पाली बागड़ी, ये बिल्कुल गलत है, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, सांझी माता किसे माना जाता है? तो सांझी माता जो है साथियों
व पार्वती माता को माना जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है कौन से पुरा स्थल से हाथी का कपाल खंड प्राप्त हुआ है? तो हाथी का कपाल खंड याद रखना साथियों मोहनजोदड़ो से मिला है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 102 में, निम्न में से कौन सा व्रत का उदाहरण है? व्रत का उदाहरण है तो साथियों राइट आंसर रहेगा भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वह आपके ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिन व रात होने का कारण क्या है? तो क्या रहेगा? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, दिन और रात बनते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है पूरे वर्ष में एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? पूरे वर्ष पर एक ही दिशा में जो पवन चलती है उसे क्या कहते हैं? भूमंडलीय पवन कहा जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है ओजोन परत में छिद्र का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों ये किसने लगाया था? ये पता लगाया फोरमन ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो साथियों 107 का राइट आंसर रहेगा चिनूक, दक्षिण अमेरिका, ये सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रभावित होती है? तो साथियों 108 का राइट आंसर रहेगा बोरा पवन, ऑप्शन नंबर सी। आगे है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। आगे है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा करती है पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस दिन होती है, किस महीने में होती है? तो साथियों जुलाई, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। आगे है व्यापारिक पवनें किन अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है? तो साथियों अश्व अक्षांशों से विषुवत अक्षांशों की ओर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो पंचायती राज संस्थाओं को कितने सौंपे गए हैं? 29 कार्य सौंपे गए हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? सभी को पता है गेहूं की है, कल्याण सोना और सोनालिका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है विधान मंडल में पारित होकर आने वाला विधेयक राज्यपाल की अनुमति से कानून का रूप कौन से अनुच्छेद के तहत धारण करता है? तो उस अनुच्छेद का नाम बताना है, राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 200, ऑप्शन नंबर ए। 115 की ओर चलते हैं। 13 ताली नृत्य किसकी प्रार्थना में किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य रामदेव जी की प्रार्थना में किया जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है किस स्थान की खुदाई में सूंग व कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो सूंग व कुषाणकालीन याद रखना है साथियों जोधपुरा सभ्यता मिले, बी ऑप्शन सही है। अगला है विषम घाटी पंचानन के नाम से कौन से मेवाड़ शासक को जाना जाता है? विषम घाटी पंचानन राणा हमीर को जाना जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा नहीं है? उड़क्कम नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना जो है किसके उत्पादों को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, कोयला। आगे है कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के समकालीन तुकाराम थे, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला है साथियों 122, मुगल काल में प्रांतीय प्रशासक जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे क्या कहलाते थे? दोनों प्रकार के कार्य करने वाले साथियों सूबेदार कहलाते थे, डी ऑप्शन सही है। अगला है दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने नई राजधानी किसे बनाया? तो चावंड को बनाया, ए ऑप्शन सही है। अगला है निम्न में से कौन सा दुर्ग दिल्ली के लाल किले की शैली में निर्मित है? तो दिल्ली के लाल किले की शैली में निर्मित कौन सा दुर्ग है राजस्थान का? नाहरगढ़ दुर्ग 12, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है? तो नाक का आभूषण कौन सा नहीं है? ठुस्सी जो है वो गले में पहनी जाती है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्श प्रेरित हैं,
कौन से संविधान के? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 126 का राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला है कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं इससे प्रमाणित करता है। कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कौन सा कथन गलत है? 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से गलत कथन आपको बताना है। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? 128 का राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये गलत कथन है, डी ऑप्शन सही है। आगे है भारत में न्यायपालिका है, किसका विषय है? भारत में न्यायपालिका एकीकृत एवं अविभाजित, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए 130, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है, किस किस से एक ग्राम सभा बनती है राजस्थान में? तो सही रहेगा डी ऑप्शन, पंचायत सर्किल में आने वाले गांव एवं गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं से, ऑप्शन नंबर डी। आगे है चलिए 130 का जो राइट आंसर डी हो गया। 131 देखिए वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहते हैं? वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता है, ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे है सार्वजनिक शौचालय सुविधा मुहैया कराने में किस संस्था ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा सुलभ इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर बी। आगे है उपभोक्ता विवादों का शिकायतकर्ता कौन हो सकता है? उपभोक्ता विवादों का शिकायतकर्ता कौन हो सकता है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, हिचकी कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है? हिचकी कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है ये बताना है। तो अलवर का है हिचकी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य सुशिर वाद्य नहीं है? तो सुशिर वाद्य जो नहीं है वो बताना है, राइट आंसर रहेगा मांदल सुशिर वाद्य नहीं है, डी ऑप्शन सही है। आगे है राजस्थान में सूर्य को समर्पित प्राचीनतम सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य को समर्पित प्राचीनतम सूर्य मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला है भारत में दैनिक मौसम मानचित्र नहीं दर्शाता है, क्या नहीं दर्शाता है साथियों? भारत में दैनिक मौसम मानचित्र जो है वह तापमान को नहीं दर्शाता है, डी सही रहेगा। अगला है देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है साथियों? मध्य प्रदेश है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है स्वदेशी विद्युतीकृत लोकोमोटिव्स कहाँ बनना शुरू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी विद्युतीकृत लोकोमोटिव्स कहाँ बनना शुरू हुआ था? तो चिरंजीन लोकोमोटिव वृक्ष, ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं क्रियाकलाप में परिप्रश्न पूछने के उद्देश्य क्या क्या है? कक्षा कक्ष की प्रक्रिया में जो क्रियाकलाप आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उद्देश्य क्या है? तो साथियों ये सारे ही उद्देश्य हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है वह कौन सा कौशल है जिसमें शिक्षार्थियों की सोच सकारात्मक तथा प्रोत्साहित होती है? तो वह कौशल कौन सा है साथियों? राइट आंसर बताइए। 142 का राइट आंसर रहेगा पुनर्बलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता कब दी गई? सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता कब दी गई? 1916 में, बी ऑप्शन सही है। अगला है सामाजिक अध्ययन के अध्यापन संबंधी समस्याओं में से कौन सी गामक कौशल समस्या है? गामक कौशल से संबंधित समस्या कौन सी है? तो पेंसिल को सही ढंग से नहीं पकड़ना, सी ऑप्शन। आगे देखिए 144, किसके अनुसार चिंतन उचित विकास सामाजिक विवाद से संभव है? चिंतन का उचित विकास सामाजिक वाद विवाद से संभव है, ये किसने कहा? ये कहा था M.L. जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे है सामाजिक अध्ययन के अनुभवजन्य चक्र के चरणों का कौन सा चरण सम्मिलित नहीं है? अनुभवजन्य चक्र में कौन सा चरण सम्मिलित नहीं है सामाजिक अध्ययन में? तो साथियों राइट आंसर रहेगा आपका 146 का सहायक प्रणाली। ठीक है, आगे है श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, तो श्रव्य दृश्य कौन सी नहीं है ये बताना है। तो छायाचित्र केवल दृश्य है, दृश्य श्रव्य नहीं है, ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला है एजुकेशन ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक जो है फ्रोबेल ने लिखी है साथियों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है मूल्यांकन की परमापीकृत विधि कौन सी है? परमापीकृत और अपरमापीकृत, आपको परमापीकृत बतानी है, राइट आंसर रहेगा बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी। अगला है मूल्यांकन को महत्व दिया जाना चाहिए,
किस प्रकार से? तो साथियों राइट आंसर रहेगा आपका निदानात्मक ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के 150 प्रश्न। कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन कौन से प्रश्न आपको डाउटफुल लग रहे हैं, उनका सही आंसर क्या हो सकता है आपके अनुसार, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।